गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया और आप लोगों से कहा जाए कि भैया बीड़ी छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, तो आपसे तंबाकू नहीं छूटती। और गोपियों ने पुत्र को, परिवार को, भगवान के लिए सब छोड़ दिया। पति को, शरीर को कोई ध्यान नहीं कि हाथ में गोबर है कि गंदा है कि क्या है। कृष्ण से मिलने की उत्कंठा। आप क्या छोड़ सकते हैं? क्या झूठ बोलना छोड़ सकते हैं? क्या छल करना छोड़ सकते हैं? आप पर याद रखना, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक पकड़ में नहीं आता। अच्छा ये बताओ, सीढ़ियों से जब आप छत की ओर जाते हो तो छत मिलेगा कब? छत कब मिलता है? जब सीढ़ियां छूटती हैं। तो भाई सीढ़ी छूटेगी तब ना छत मिलेगा। ये जगत छूटेगा तब ना जगन्नाथ मिलेंगे। ये जगत छूटे नहीं और आपका हो जगन्नाथ मिल जाए, कैसे पॉसिबल है? छोड़ने का मतलब ये नहीं कि अपनी पत्नी को आप छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों को छोड़ दो। नहीं, आप बच्चों के, पत्नी के, परिवार के साथ रहो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पैसा कमाओ, लेकिन बाहर से सबको मेंटेन करो, परिवार को चलाओ, करो जिम्मेदारियां पूरी, लेकिन भीतर से सब कुछ छोड़ के रखो अंदर से। बाहर से तो व्यवहार में करना ही पड़ता है काम। बाहर से पकड़ना गलत नहीं है, भीतर से पकड़ना गलत है। आपका परिवार में कोई आदमी चला गया, आप रोते क्यों हैं? क्योंकि आपने उसे भीतर से पकड़ रखा था। पकड़ो बाहर से, सोने की अंगूठी पहनो, ये उंगली में पहनो, पर ये गिर जाए तो रोया ना करो भाई। या तो पहनो मत, और पहनो तो इस बड़े दिल से पहनो कि गिर जाएगी तो रोएंगे नहीं। संत लोग क्या करते हैं, बाहर से तो वो आपकी तरह है, लेकिन भीतर से वो आपकी तरह नहीं है। आप लोग बाहर से भी अटैच हैं और भीतर से भी पकड़े हैं। अब जैसे आप लोग, आपको डर लगता है, महाराज जी हम मरे ना, महाराज जी हम मरे ना, बस मरे ना। आप लोगों को डर लगता है मरने से, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि कब मरेंगे, कब भगवान से भेंट होगी। कोई दिक्कत नहीं, रहो, काम सब करो, किसी को पकड़ो मत। आप लोगों ने गलती क्या की? पकड़ रखा। आपके जूते चप्पल चोरी हो जाएं तो आप लोग जूतों से इतने अटैच होते हैं, आप रोते हैं मेरा जूता चला गया। जब इतने धन्ना सेठ हो, 10,000 के जूते पहनने की औकात है आपकी, तो क्या जूता पहनने से आपको ये नहीं पता कि ये एक दिन चोरी हो जाएगा? आप उतारेंगे बाहर कहीं तो चोरी होगा, 90% संभावना है। या तो आप 10,000 का जूता मत पहनो, 100 रुपए वाली चप्पल जूता पहनो, 500 वाली के चला जाए चोरी, कोई बात नहीं। अब 10,000 के पहनने की ताकत है तो उसके चोरी होने पर जिगर भी थोड़ा मजबूत रखो कि भैया गया तो गया। उसके लिए रोने से तो लाभ नहीं है। लेकिन आप हैं कि जूते और चप्पल के लिए भी आप रोएंगे। पड़ोसी मर जाए उसके लिए आप रोएंगे, कमर में दर्द हो जाए उसके लिए आप रोएंगे, बहू के बेटा नहीं हो रहा उसके लिए आप रोएंगे। और सबका जिम्मेदार, सबकी जिम्मेदारी है। ये भगवान ने हमें ये सुख नहीं दिया, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें वो नहीं दिया। सारा दोष आप भगवान पर लगाते हैं। अरे भगवान ने सुंदर सी जिंदगी दी तो है हंसने मुस्कुराने के लिए। आप लोग तो मर ना जाए, अरे मर जाओ अच्छा है, कौन नहीं मरेगा, कौन नहीं मरता। जीवन से इतना जो तुमने मोह कर रखा है, और जो 200-500 साल जीने की तुम्हारी जो उम्मीद है, ये तुम्हें रुला रही है। इच्छाओं का अंत करके अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, और वस्तुओं से अटैच इतना ना रहो। ये वस्तुएं उपयोग के लिए हैं। आप कितना भी बढ़िया आलीशान महल बनवा लें, लेकिन वो महल एक दिन खंडहर होगा। बताओ, ये लाल किला, ये लाल किला उस जमाने का महल ही तो था।
ये वही महल है जिनमें आज चिड़िया घोंसला बना रही, अंडे दे रही है। ये वही महल है एक जमाने के जिनमें आज कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं। हाँ या ना? ये वही महल है जो आज खंडहर पड़े हैं। जीना अच्छी बात है, कमाना, पैसा कमाना अच्छी बात है, परिवार की सेवा करना अच्छी बात है, समाज की सेवा करना अच्छी बात है, पर समाज से, परिवार से अटैच होना कि अब मैं इसके बिना जी नहीं सकता, ये गंदी बात। एक लड़की एक लड़का प्यार करते थे, लड़की ने कहा कि नहीं अब हम प्यार वार नहीं कर पाएंगे ज्यादा, अब हमारे पिताजी कह रहे शादी करो, हमारी शादी लग गई है, फलानी तारीख की शादी है। लो भैया, लड़का को पता चला कि मैं जिससे प्यार करता था उसकी शादी है, लड़के ने जहर खा लिया, मर गया, उसके प्यार में मर गया। लो, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मर जा तू, वो तो अपना करा ही रही है शादी, ये मर गया। तो भैया संसार से इतने अटैच ना हो जाओ कि संसार के लिए मरना पड़े। अरे मरना ही है तो भगवान के लिए मरो। ये जीवन भगवान ने मरने के लिए दिया है। अरे मौत आएगी तो मर ही लेंगे, उसमें फिर रोकेगा थोड़ी कोई। अभी तो आनंद से जियो, भगवत चिंतन करो, सेवा करो परिवार की। तो आज से गोपियां कैसी थी, ये सारा मैसेज हमें गोपियों से मिला। गोपियां कैसी थी? काम करते, वो परिवार में रहते हुए भी परिवार से अलग थी, और आप लोग अलग रहते हुए भी परिवार में ऐसे डूबे रहते। पत्नी मायके क्यों जाती है बताओ? इसके पीछे गहरा रहस्य है, पता नहीं आप लोगों का कभी ध्यान गया कि नहीं गया। पत्नी मायके इसलिए जाती है कि पति और पत्नी थोड़ा अलग रहें। अलग रहेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर अलग रहने की क्षमता डेवलप होगी। अलग, अभी क्या है, आप साथ रहते हैं और साथ रहते हैं ना, और जो आदत हो जाती है हमारी साथ रहने की, तो वो आदत से हम घिर जाते हैं। जब हमें फिर वो लोग नहीं मिलते, जैसे आप अपने बेटे के साथ रहने की आदत है, लेकिन आपका बेटा पढ़ने के लिए जब जाएगा तो आपको एक हफ्ता तक अच्छा नहीं लगेगा, एक महीना तक अच्छा नहीं लगेगा, आपको बेटे को देखे बिना चैन नहीं पड़ेगा, रोज आप बात करेंगे। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होगा, एक दिन में तो अभ्यास नहीं होगा, पर धीरे धीरे उस चीज का, हाँ, इसलिए पत्नी के बिना रहने का, पति के बिना रहने का, परिवार के बिना रहने का, पैसों के बिना रहने का अभ्यास बनाना अभी से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अंतिम सत्य यही है कि जब आप मरेंगे तो आप अकेले जाएंगे, आपके संग कोई ना जाएगा। इसलिए अकेले रहने का थोड़ा अभ्यास करिए, और एक से दूसरे से इतना अटैच ना हो जाइए कि फलाना मरे तो आप उसके लिए मर जाएं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि नहीं कि आपका पति और आपकी पत्नी एक दिन आपको टाटा बाय बाय कह के चली जाएगी और चला जाएगा। बताओ, ये संसार में आप देखो, जब पैदा हुए थे तब सिंगल थे, जब पैदा हुए तो आप सिंगल थे, फिर सिंगल से आप डबल हुए, शादी हुई डबल, फिर डबल के बाद आप डबल हुए तो ट्रिपल भी हुए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। विवाह हुआ तो बेटा फिर चला गया, अपना सेटल हो गया, बेटी अपने चली गई, फिर आप 2 रह गए। आप 1 से 2 होते हैं, 2 से 4, लेकिन फिर वो 2 जो बच्चे हुए ना, वो सेटल हो जाने के बाद फिर आप 2 ही रह जाते हैं, पति पत्नी, हाँ या ना? और फिर इन 2 में भी एक को जाना पड़ता है पहले। अब पहले कौन जाएगा ये तो भगवान तय करेगा, लेकिन आप दोनों में एक को पहले जाना पड़ेगा। ये बात सही है कि झूठी है? हाँ या ना? सही है। तो थोड़ा आदत बनाओ ना, आदत नहीं बनेगी तो फिर आप रोएंगी सालों साल तक। इतनी मोहब्बत जितनी आपके लोगों से है, इतना अटैचमेंट जितना जगत से है, परिवार से है, इतना प्रेम, इतने लगाव, इतना अटैचमेंट भगवान से क्यों नहीं है आपको? सवाल है आपसे। जितनी आसक्ति आपको जगत से है, इतनी आसक्ति, इतना अटैचमेंट भगवान से क्यों नहीं है? इतना आप जितना तड़पते हो परिवार के लिए, इतना भगवान के लिए क्यों नहीं तड़पते आप लोग? क्यों नहीं है आपको जरूरत भगवान की? क्यों नहीं समझते कि संसार
यहीं का है यहीं रहेगा, अपने ये है। इसलिए तो मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इसलिए गोपियां जगत छोड़कर आ गईं अपने कृष्ण के लिए, अपने जगन्नाथ के लिए। उन्हें पता था ये सत्य है, ये सत्य नहीं है। कृष्ण सत्य है, संसार सत्य, हाँ संसार अनित्य है, मिथ्या है। इसलिए ईश्वर सत्य है। क्यों नहीं आप ये समझते? क्यों चप्पलों के लिए रोते हो आप लोग? क्यों इतना आप लोग तड़पते हो? क्यों इतना जगत के लिए आंसू बहाते हो? क्यों नहीं भगवान के होकर के भगवान के लिए रोते? क्यों नहीं कहते कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं? बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान के चरणों में रहा करो, पल पल में कहा करो हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, हे गिरधर गोपाल, हे रघुनंदन, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक क्षण के